एनसीबी के सामने रिया का बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स कनेक्शन में रिया एक्ट्रेस सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा का नाम। ड्रग्स केस में रिया ने एनसीबी के सामने बॉलीवुड के 25 हस्तियों का नाम लिया था। सामने आया सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा का नाम। सुशांत के साथ फिल्म केदारनाथ में काम कर चुकी हैं सारा अली खान। सुशांत के साथ थाईलैंड दौरे पर भी गई थी सारा। पिछले 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं रिया और रकुल प्रीत सिंह। एक साथ जिम में एक्सरसाइज करने की आ चुकी है तस्वीरें। हाल में रिया और सिमोन खंबाटा की चैट आई थी सामने। भुवनेश्वर में गांजा मिलने को लेकर हुई थी बात। नए खुलासे के बाद सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा के खिलाफ सबूत जुटाने में जुटी एनसीबी पूछताछ के लिए जल्द जारी कर सकती है समन। सुशांत के फार्म हाउस में भी ड्रग्स लेने की बात कही। लोनावाला फार्म हाउस में आते थे बॉलीवुड के कई एक्टर। सुशांत केस में ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका। रिया और शौविक सहित 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। सेशन कोर्ट में जमानत खारिज होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी रिया। बेल के लिए अगले हफ्ते हाईकोर्ट जाएंगे रिया के वकील। 22 सितंबर तक भाईखला जेल में रहेंगी रिया। एनडीपीएस कोर्ट ने रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। फिल्म केदारनाथ के निर्देशक अभिषेक कपूर ने सुशांत को किया याद। लिखा, काश तुम शातिर दिमाग लोगों के बहकावे में नहीं आते। देवेंद्र फडणवीस ने पटना में बीजेपी के मीडिया सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, हमारे लिए सुशांत केस चुनाव का मुद्दा नहीं। बेंगलुरु ड्रग्स केस में एक और आरोपी की गिरफ्तारी। हरियाणा का रहने वाला है आदित्य अग्रवाल। मुंबई में पूर्व नौसेना अधिकारी से मारपीट में 6 लोग गिरफ्तार। मुख्य आरोपी और शिव सैनिक कमलेश कदम भी शामिल। समता नगर पुलिस थाने में दर्ज हुआ है केस। मुंबई में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी। कांदिवली में नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी मदन शर्मा को उनके मकान में घुसकर पीटा। नौसेना के रिटायर्ड ऑफिसर ने बताया, सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के कार्टून को शेयर करने पर हुई पिटाई। कंगना के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच करेगी मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को जांच के दिया आदेश। देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र सरकार पर अटैक। पूछा, कंगना का घर तोड़ते हो, दाऊद का घर तोड़ने क्यों नहीं जाते। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का तंज। कहा, कोरोना नहीं, कंगना के खिलाफ लड़ रही उद्धव सरकार। कंगना मामले में डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस से मांगी रिपोर्ट। फ्लाइट के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर तलब की रिपोर्ट। इंडिगो ने कहा, सुरक्षा नियमों और हर प्रोटोकॉल का हुआ पालन। कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल। गुलाम नबी आजाद महासचिव पद से हटाए गए। महासचिव पद से खड़गे और अंबिका सोनी की भी छुट्टी। फेरबदल के बाद अब कांग्रेस ने 9 महासचिव। प्रियंका यूपी की प्रभारी महासचिव बनी रहेंगी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का कद बढ़ा। महासचिव के साथ साथ कर्नाटक के प्रभारी बनाए गए। पार्टी संगठन और संचालन में मदद के लिए बनी स्पेशल कमेटी। एंटनी, अहमद पटेल, वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और सुरजेवाला को मिली जगह। मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में नई केंद्रीय चुनाव समिति का ऐलान। नई चुनाव कमेटी ही कांग्रेस अध्यक्ष का करेगी चुनाव। 24 घंटे से भी कम वक्त में ज्वाइंट स्टेटमेंट के पीछे हटा चीन। चीन के सरकारी अखबार ने ज्वाइंट स्टेटमेंट को एक पेपर टॉक करार दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात पर बोले चीन के विदेश मंत्री का, बॉर्डर पर फिर फायरिंग ना हो, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता। भारत और चीन के बीच अगले हफ्ते कोर कमांडर्स स्तर की बैठक होने की उम्मीद। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों में तनाव कम करने पर बनी थी सहमति। रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक में सीडीएस रावत ने हालात की जानकारी दी। कहा, एलएसी पर हर चुनौती के लिए सेना तैयार। रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में पहली बार शामिल हुए राहुल गांधी। सैनिकों को दिए जाने वाले राशन का मुद्दा उठाया। बैठक में शरद पवार ने एलएसी पर तनाव का मुद्दा उठाया। सेना में लद्दाख के हालात के बारे में प्रेजेंटेशन देने को कहा। एलएसी पर तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुई हाई लेवल मीटिंग। एलएसी अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। भारत के खिलाफ चीन की सेना का नया प्रोपेगेंडा वॉर। तिब्बत में युद्धाभ्यास का फर्जी वीडियो जारी किया। भारत पर दबाव बनाने के लिए जारी किया वीडियो। 21 सितंबर से 26 सितंबर तक चलना है चीन का युद्धाभ्यास। उसके पहले ही चीन ने वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर डाला। अरुणाचल से लापता 5 युवकों को आज सौंप सकती है चीन की सेना। भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना के हवाले किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर लैंडमाइन ब्लास्ट, मेजर और एक जवान घायल। सोपोर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने के मामले में अलबद्र से जुड़ा एक आतंकी गिरफ्तार। 2 सहयोगी भी हत्थे चढ़े। जम्मू कश्मीर के बारामूला से लश्कर तैयबा के 2 आतंकी गिरफ्तार। ग्रेनेड भी बरामद। एम्स में भर्ती आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की हालत नाजुक। कोरोना की वजह से एम्स में कई दिन से हैं भर्ती। 2 दिन के बिहार दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में पार्टी की चुनावी बैठक में हुए शामिल। बैठक में देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद।
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर बनेगी एनडीए सरकार, 220 सीटें जीतने का किया दावा। बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस के 2 विधायक सुदर्शन कुमार और पूर्णिमा यादव जेडीयू में शामिल। आरजेडी के पूर्व मंत्री भोला राय ने भी दामन थामा। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भरा पर्चा, विपक्ष की तरफ से बनाए गए उम्मीदवार। लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से नहीं मिली बेल, अब 9 अक्टूबर को होगी सुनवाई। महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण पर ला सकती है अध्यादेश, शरद पवार ने दिए संकेत, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर लगाई है रोक। जेईई मेंस परीक्षा के नतीजे घोषित, 24 छात्रों को मिला 100%। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दी जानकारी। अयोध्या में राम मंदिर की खुदाई का काम शुरू, पहले पिलर के लिए की जा रही ड्रिलिंग, टेस्टिंग के बाद बाकी पिलर का होगा निर्माण। आज से दिल्ली मेट्रो की शुरू होगी पूर्णकालीन सेवा। दिल्ली मेट्रो चीफ ने लोगों से पीक आवर में भीड़ से बचने के लिए टाइम टेबल का पालन करने को कहा। यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई जारी, प्रयागराज में भांजे हमजा उस्मान की करोड़ों की संपत्ति पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर निर्माण का आरोप। सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश का निधन, दिल्ली के ILBS अस्पताल में चल रहा था लिवर का इलाज। आज मध्य प्रदेश में पीएम मोदी 1,75,000 गरीबों को देंगे मकान, सीएम शिवराज ने दी जानकारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 18 तारीख को प्रदेश के 20 लाख किसानों को मिलेगा फसल बीमा योजना का लाभ। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात, अगले 10 दिनों में 16,000 करोड़ का विकास कार्य का ऐलान होगा। पीएम मोदी ने स्कूली शिक्षा पर कॉन्क्लेव को किया संबोधित, कहा, भारत को नई दिशा देने वाली है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करना लक्ष्य, नई शिक्षा नीति पर कई कार्यक्रम चला रहा मंत्रालय। प्रधानमंत्री ने मूल्यांकन प्रणाली में संपूर्ण सुधार पर जोर दिया, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की जाएगी। यूपी के अलीगढ़ से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप से 35 लाख रुपए का सोना और 40,000 कैश लूटे, सैनिटाइजर लगाने के बाद निकाला कट्टा। अलीगढ़ ज्वेलरी स्टोर लूट मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस, पुलिस के मुताबिक बाइक पर आए थे 3 बदमाश। गाजियाबाद के कौशाम्बी में हुक्का बार पर पुलिस ने मारा छापा, पकड़े गए 50 लड़के और लड़कियां, रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से चल रहा था हुक्का बार। गाजियाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने एक स्कूल के बाहर किया प्रदर्शन, लॉकडाउन पीरियड में प्राइवेट स्कूलों से फीस छोड़ने की मांग की। तिरुवनंतपुरम में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वाटर कैनन का इस्तेमाल कर खदेड़ा। गोल्ड स्मगलिंग केस में आरोपों में घिरे केरल के मंत्री KT जलील के इस्तीफे की कर रहे थे मांग। कर्नाटक के मंड्या में सनसनीखेज वारदात, अज्ञात लोगों ने मंदिर में सो रहे 3 पुजारियों की हत्या कर लूटपाट की, पुलिस की टीम हत्यारों का सुराग तलाशने में जुटी। यूपी के शामली में पुलिस ने मिनी ट्रक और कार से बरामद किया 25 किलो गांजा, 600 ग्राम चरस भी बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। नागपुर समेत विदर्भ में 3 दिवसीय है दौरे पर केंद्रीय टीम, बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने पहुंची नागपुर, जिले में बाढ़ से करोड़ों का नुकसान। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का किया भंडाफोड़, गिरोह के 5 सदस्य हिरासत में, 23 किलो हेरोइन भी जब्त। देश में कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार जारी, एक दिन में 97,570 लोग संक्रमित, कुल 46,59,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। देश भर में कोरोना से एक दिन में करीब 1,201 लोगों की मौत, अभी तक 77,472 लोगों ने जान गंवाई। भारत में तेजी से बड़ी रिकवरी रेट, पिछले 29 दिनों में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में 100% की बढ़ोतरी। देश के 9 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण, 74% एक्टिव केस इन्हीं राज्यों में। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी कोरोना संक्रमित, संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील। महाराष्ट्र में कोरोना ग्राफ 10 लाख के पार, एक दिन में सामने आया रिकॉर्ड 24,886 नए केस, 393 और लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में एक दिन में 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव, 44 की मौत। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर समेत 29 विधायकों ने कराया कोरोना टेस्ट, 14 सितंबर को है विधानसभा सत्र। विधानसभा सत्र में शामिल होने से पहले दिल्ली के सभी विधायकों और मीडिया कर्मियों को कराना होगा कोरोना टेस्ट। दिल्ली में एक दिन में 4,266 लोग संक्रमित, 21 लोगों की मौत। डीटीसी की 320 बसों में ई-टिकटिंग मोबाइल ऐप के सेकेंड फेज का ट्रायल शुरू, दिल्ली के परिवहन मंत्री ने खुद लिया जायजा। यूपी में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 7,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, जबकि 76 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 3,157 नए मामले, 57 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने हुगली में की रैली, कहा कोरोना चला गया, ममता पर कर रही ड्रामा। दिलीप घोष ने कहा ममता को कोरोना नहीं बीजेपी का डर, इसलिए लागू किया जा रहा लॉकडाउन।
कोरोना संकट के बीच आम लोगों के लिए रेलवे की पहल, नई दिल्ली स्टेशन से चलेंगी 40 स्पेशल ट्रेनें। दिल्ली में महंगी हुई सब्जियां, सबसे बड़ी मंडी में भी काफी महंगी बिक रही सब्जियां, कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से नहीं आ रहे खरीदार। इजरायल और बहरीन के बीच शांति समझौता, ट्रंप ने बताया ऐतिहासिक सफलता, दोनों देशों के बीच सामान्य हो रहे रिश्तों की तारीफ की। अमेरिका के जंगलों में लगी आग से कैलिफोर्निया समेत कई शहरों में आसमान में छाया धुएं का गुबार, प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। जॉर्डन में हथियारों के जीपों में कई धमाके, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। काठमांडू में सड़क पर उतरे युवा, सरकार पर कोरोना संकट को ठीक से हैंडल नहीं करने का आरोप। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 19 रन से हराया, काम नहीं आया बिलिंग्स का शतक, ऑस्ट्रेलिया ने दिया था 296 रन का टारगेट। आईपीएल से पहले सीएसके खिलाड़ियों का फोटोशूट, सोशल डिस्टेंसिंग का हुआ पालन, दूर दूर कुर्सियों पर बैठे खिलाड़ी। बीसीसीआई ने कोरोना के कारण टाली अपनी एजीएम बैठक, नियमों के मुताबिक 30 सितंबर से पहले होती है एजीएम। डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एंटी वायरल प्रोडक्ट्स की नई रेंज मार्केट में उतारी, ऑस्ट्रेलिया की हेल्थ गार्ड कंपनी से मिलाया हाथ। डॉलर इंडस्ट्रीज ने एक्सपर्ट्स के साथ हेल्थ वेबिनार आयोजित किया। कंपनी के एमडी विनोद गुप्ता ने कहा, महामारी के दौरान हाइजीन और जागरूकता जरूरी। मद्रास हाईकोर्ट ने संगीतकार ए.आर. रहमान को भेजा नोटिस, आयकर विभाग ने फाउंडेशन को सहारे इनकम टैक्स बचाने का आरोप लगाया था।